हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट पढ़ रहे थे। तो हमने सोर्स फ्री फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी डिस्कस कर लिया था और सोर्स फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे। तो सोर्स फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स में हमने सीरीज आरसी सर्किट और पैरेलल आरसी सर्किट डिस्कस कर दिया था। तो आज हम सीरीज और पैरेलल आरएल सर्किट डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सीरीज आरएल सर्किट की बात करें विद सोर्स, तो कुछ इस टाइप का सर्किट होगा हमारा। सपोज ये हमारा स्विच है जो t इक्वल टू 0 पर ऑफ हो रहा है। ये रेजिस्टेंस है और ये इसके साथ हमारा इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज ये करंट हमारी आई है। अब इनिशियल कंडीशन शो करने के लिए, इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन को शो करने के लिए हमें इंडक्टर के शंट में एक स्विच दिखाना होता है, क्योंकि हम इंडक्टर के इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे यहाँ पर, जो कि t इक्वल टू 0 पर ओपन हो रहा है। तो देखिए, जब तक हमने इस सप्लाई स्विच को कनेक्ट नहीं किया था, जो इंडक्टर करंट था वो हमारे इस शंट ब्रांच से ही फ्लो हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हमने इस स्विच को t इक्वल टू 0 पर कनेक्ट कर दिया, तो जो करंट जो था हमारा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग सप्लाई, ये कह सकते हैं सप्लाई स्विच IL was flowing through shunt branch, या जो हमारा शंट में स्विच कनेक्टेड है वहां से हमारी सप्लाई फ्लो हो रही थी। तो एज वी नो फॉर इनिशियल कंडीशन IL 0 माइनस इक्वल टू IL 0 प्लस इक्वल टू I नॉट, एंड फॉर IL इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब सर्किट जो है हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमने बताया था कि हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देते हैं और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस इंडक्टर को हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट दी इंडक्टर, तो हमारा सर्किट जो होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ये मान लो ये हमारा इंडक्टर था और यहाँ पर अब हम इसको IL इनफाइनाइट बोल सकते हैं, जो कि होगा सिंपल BS अपॉन R। इंडक्टर के केस में हमने बताया था टाइम कांस्टेंट जो टाउ होता है उसकी वैल्यू होती है L अपॉन R। अब अगर स्टेप रिस्पॉन्स इक्वेशन की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में ही बताया था, स्टेप रिस्पॉन्स इक्वेशन अगर हमने बनानी आ गई
तो हमारा जो ट्रांजिएंट के क्वेश्चन हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट क्या था हमारा, एक्स टी इक्वल टू एक्स इनफाइनाइट प्लस इनिशियल कंडीशन क्या थी, एक्स जीरो प्लस माइनस फाइनल कंडीशन एक्स इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये क्वेश्चन हमने बताई थी। तो अगर हम इस इक्वेशन से IL की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी, IL इक्वल टू एक्स इनफाइनाइट। एक्स इनफाइनाइट हमने क्या निकाला है, ये VS अपॉन R प्लस एक्स जीरो प्लस कितना है, I नॉट। तो ये होगा हमारा I नॉट माइनस एक्स इनफाइनाइट अगेन VS अपॉन R ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हमारी इंडक्टर करंट की इक्वेशन हो जाएगी। अब अगले टर्म जो है हम निकाल सकते हैं, जैसे इंडक्टर वोल्टेज। इंडक्टर वोल्टेज निकालने के लिए हम देखेंगे इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो थी। तो हमने IL क्या निकाला था, ये ठीक है। IL में इनिशियल कंडीशन अगर हम जीरो रख दें तो IL इक्वल टू होगा हमारा VS अपॉन R जीरो माइनस VS अपॉन R, यहाँ प्लस है ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ से VS अपॉन R कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है। अब इंडक्टर वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है, VL इक्वल टू L DI अपॉन DT। तो L D अपॉन DT IL की वैल्यू है VS अपॉन R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, इसको हम बाहर ले लेंगे। L VS अपॉन R 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और इसको x मान के करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टाउ। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा हमारा VL इक्वल टू L VS अपॉन R ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ अपॉन टाउ की वैल्यू होती है यहाँ पर L अपॉन R। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा VS इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इस तरह से हमने इंडक्टर वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। अब इंडक्टर वोल्टेज हम एक तरह से और फाइंड आउट कर सकते हैं, सर्किट में KVL अप्लाई कर दें तो बाय KVL इन सर्किट। तो सर्किट हमारा था हमारा सोर्स वोल्टेज स्विच ऑफ था, यानी यह हो गया R, और ये था इंडक्टर L, इसके क्रॉस वोल्टेज VL, करंट IL। तो अगर हम इसमें KVL लगाएं तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से लगाते हैं
तो माइनस टू प्लस प्लस वी एस माइनस आई एल इंटू आर माइनस वी एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी एल इक्वल टू हो जाएगा वी एस माइनस आई एल इंटू आर। तो ये हो जाएगा हमारा वी एस माइनस आई एल की वैल्यू जो आई थी वो थी हमारी वी एस अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू आर। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर अगेन हमारा बचेगा वी एस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम हैं, तो किसी भी तरीके से हम इंडक्टर वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म है हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये हमारा आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज सिंपल हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू है वी एस अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू आर। तो हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज हो जाएगा वी एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब थर्ड पैरामीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर का केस है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो ये सारे लगभग सॉल्व उसी तरह से हो रहे हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में आरसी सर्किट को सॉल्व किया है। तो एनर्जी स्टोर जो हमें निकालनी होगी वो कहाँ निकालनी होगी? फ्रॉम 0 टू टी। तो अगर हम एट टी इक्वल टू 0 की बात करें तो हमारी एनर्जी होगी यूएल। इंडक्टर के केस में एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 LI स्क्वायर। एल इनिशियल कंडीशन में LI नॉट स्क्वायर। और अगर बात करें एट टी इक्वल टू टी तो यूएल हो जाएगा 1/2 L आई टी स्क्वायर। तो हमारा एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू टी। तो वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, जो इनका डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी डिफरेंस होगा 1/2 L आई टी स्क्वायर माइनस 1/2 L आई नॉट स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। उसके बाद रेजिस्टेंस में हमारा क्या होता है? पावर डिसिपेशन होता है। तो हम निकाल सकते हैं अगला टर्म पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। पावर डिसिपेशन क्या होता है? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अगेन हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे। आई है हमारा वी एस अपॉन आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ इन का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा वी एस स्क्वायर अपॉन आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ का होल स्क्वायर। ठीक है।
तो ये हमारा हो गया पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। अगला टर्म हम निकाल सकते हैं एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? सिंपली जो पावर है उसका इंटीग्रेशन करके। तो हमें एनर्जी निकालना है फ्रॉम 0 टू t। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t pt dt। तो जो है हमारा v² अपॉन r इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ का होल स्क्वायर dt। रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल में इसी के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे और एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो था हमारा सीरीज आरएल सर्किट। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल आरएल सर्किट। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा कि ये एक हमारा एक करंट सोर्स है। अगर करंट सोर्स है तो इसके शंट में एक स्विच होगा। यहां पर भी हम इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। एरो जिस तरफ होता है यानी इसका मतलब है सर्किट जो है ये जो स्विच है हमारा t इक्वल टू 0 पर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में इंडक्टेंस है। तो अगर ये स्विच हमारा क्लोज था तब तक ये करंट जो है इसी शंट ब्रांच में ही फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने इस स्विच को ओपन किया तो हमारी करंट जो है इस ब्रांच में ना जा करके रेजिस्टेंस और इंडक्टर वाली ब्रांच में जाना स्टार्ट कर दिया। तो लिख सकते हैं बिफोर t इक्वल टू 0 एंटायर सोर्स करंट flows through switch but when switch is open current starts to enter R and L। तो ये हमारा करंट सोर्स है और ये पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें तो इन दोनों ब्रांचेस को हम एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा सर्किट कुछ इस टाइप का हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू होगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन IS इंटू R। और ये हमारा इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो करंट जा रही थी वो थी हमारी IL। अगर यहाँ पर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो IL इक्वल टू 0 था और I इनफाइनाइट इस कंडीशन में बात करें तो हमारा इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट के केस में
आई एल इनफाइनाइट नथिंग बट जस्ट आई एस आर अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आई एस, यानी आई इनफाइनाइट जो है हमारा आई एस हो जाएगा। अब इस केस में हम इंडक्टर करंट की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें स्टेट स्पेस इक्वेशन से, तो आई एल इक्वल टू आई एस प्लस इनिशियल कंडीशन जो कि है 0 आई 0 माइनस फाइनल कंडीशन आई एस इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अगेन हम आई एस कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हो गया हमारा इंडक्टर करंट की वैल्यू। अब ये जो है इसको हम मान सकते हैं मॉडिफाइड सर्किट। अगर इस सर्किट से देखें तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमारा जो आई आर इक्वल टू आई एल है, ठीक है, लेकिन ये हमारा ट्रू नहीं है। अगर हम मेन सर्किट की बात करें तो आई आर अलग है और आई एल अलग है। तो इसलिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें कभी भी रेजिस्टेंस का करंट फाइंड आउट नहीं करना होता है। जैसे कि हमने करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस सोर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया था सीरीज के वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस से। तो हमें जब भी आई आर की वैल्यू निकालनी होगी तो हमको ओरिजिनल सर्किट ही यूज करना होगा। तो ये यहाँ पर एक नोट है, डू नॉट कंप्यूट सोर्स, यानी कि ये सोर्स और इट्स रेजिस्टेंस पैरामीटर्स। यानी कि ये आफ्टर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस की करंट फाइंड आउट करनी होगी हमें, फॉर आई आर या रेजिस्टेंस करंट, we have to use original circuit। तो ओरिजिनल सर्किट क्या था? ओरिजिनल सर्किट में क्या था? ये था हमारा आई आर अलग होगा, दोनों ही ब्रांचेस हमारी अलग अलग है, आई आर अलग है, आई एल अलग है, और ये हमारी सोर्स करंट। तो जो सोर्स करंट जा रही होगी वही इन दोनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई एस माइनस आई एल, ठीक है। आई आर इक्वल टू आई एस माइनस आई एल। आई एल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, आई एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई एस कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आई एस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये हो गया हमारा आई आर। तो ये थे हमारे सीरीज आरएल और पैरेलल आरएल सर्किट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।